गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को इटावा की बहू को नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। स्वागत है बार फिर से आपका अपने चैनल इटावा की बहू में। आप लोग कैसे? हम लोग बहुत बढ़िया हैं और मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। आप लोग ना मैंने जो नया तरीका बनाना शुरू किया है ब्लॉग, मतलब नए तरीके से बनाने शुरू किया मैंने ब्लॉग, उसको आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, तो उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाते रहिएगा, अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। चलिए अब इस वीडियो को आगे ले चलते हैं और बने रहिएगा ब्लॉग में। और गाइस यहाँ पे दिन की शुरुआत हो चुकी है, दिन की और ब्लॉग की दोनों की शुरुआत हो चुकी है। और दिन की शुरुआत बिना चाय के हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और मेरी शुरुआत तो बिल्कुल नहीं हो सकती बिना चाय के। तो यहाँ पे मैं चाय मैं अपने हस्बैंड जी के लिए ले जा रही थी, वो जग गए थे तो उनको मैं चाय देने जा रही थी। उसके बाद मैं भी चाय पीऊँगी। मेरे काम वगैरह सब फिनिश हो चुका है, बस अब खाना बनना था तो माँ बनाएंगी। दाल बनानी थी तो माँ ने ना कुकर में करके रख दी थी, उसमें चाय बनाऊंगी, उसके बाद मतलब मैं दाल रख दूंगी कुकर में करके, वो बननी रह गई थी। और अब मैं मतलब अपने हस्बैंड को चाय दे नहीं पाता, मैं भी चाय पीऊँगी। हम लोग ना ज़्यादातर कोशिश करते हैं, मतलब हम सब लोग, कि दिन की पहली चाय, मतलब दिन में एक बार, सुबह की एक चाय और शाम की एक चाय। सब लोग शाम को तो एक ही बार पीते हैं, मैं ही पी लेती हूँ कभी कभी 2 बार, वरना बाकी लोग तो एक ही बार पीते हैं। हस्बैंड जी तो पीते भी नहीं हैं, लेकिन माँ डैडी तो पीते हैं। हम लोग ना कोशिश करते हैं कि मतलब हम एक चाय सब लोग मिल के साथ में पिएँ, मतलब आपस में बात करते रहें एकदम। सारी जो भी चीज़ें हम लोग मतलब सोचते हैं, जो भी मतलब नॉर्मल जो बातें होती हैं हम लोग वो करें। तो ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं। तो आज भी हम ऐसे ही बैठ गए थे, डैडी वगैरह हम लोग बैठे थे, बेटू जगी नहीं थी, तो हम सब लोग ऐसे ही बैठ गए थे, हम लोग बात करने लगे थे। तो डैडी ना मतलब किसी की बातें बता रहे थे, वो बातें मैं आगे बताऊँगी आपको कि वो किसके बारे में बता रहे थे। मैं ये नहीं बताऊँगी कि वो किसके बारे में कर रहे थे, लेकिन बातों में आपको बताऊँगी कि डैडी ने मतलब क्या सीख दी हमें। डैडी ने ऐसे मतलब हम लोग बैठते हैं तो कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, आगे जीवन में ये करना चाहिए। डैडी थोड़े मतलब उस टाइप के हैं कि अपने बच्चों को सिखाते रहते हैं कि आपको ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें। और यहाँ पे ना मतलब चाय पत्ती ख़त्म हो गई तो मैंने चाय पत्ती डिब्बे में डाल दी थी और अपनी चाय भी लेके मैं सबके पास जाके बैठ गई थी। माँ अरबी की सब्ज़ी और बनी थी आज, तो माँ ना अरबी की सब्ज़ी मतलब उबाली हुई थी तो छील रही थी। तो सब लोग बैठे थे तो मैं भी वहीं जाकर बैठ गई, मैं भी बात करने लगी थी। और यहाँ पे ना डैडी किसी के बारे में बता रहे थे, मतलब उनको कोई रिलेटिव है तो उनके साथ कुछ मतलब घटना हुई है, कुछ मतलब दुर्घटना हुई है, लेकिन उनके बारे में डैडी बता देगा तो उनके साथ ऐसा हुआ। तो मतलब मैं कहने लगी थी मैंने ये तो बहुत गलत हुआ। तो डैडी ने बताया कि लेकिन नहीं, उन्होंने भी मतलब बहुत लोगों को बुरा किया था। ऐसा होता है ना, आदमी को पता नहीं लगता, आदमी को लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ना आदमी अपने लिए अच्छा करते करते कब सामने वाले का गलत कर देता है ये उसे पता ही नहीं चलता। और ये ऐसा नहीं है किसी के साथ है, ये सबके साथ होता है। सब ना अपना अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सबके साथ साथ मतलब आप अपने के साथ साथ अच्छा करने के साथ और किसी और के लिए गलत कर रहे हो। अगर आप ऐसा भी करते हो तो वो भी आपके मतलब गलत कर्मों में आता है। तो डैडी वही बता रहे थे कि मतलब किसी का ना बुरा नहीं करना चाहिए, अपना अच्छा करो ये ठीक है, लेकिन हमें एक दिमाग में पीछे ना ये भी सोच के चलना चाहिए कि हम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे, किसी के पैसे नहीं मारने चाहिए। मतलब जो डैडी भाषा बोल रहे थे मैं आपको वो बता रही हूँ कि किसी के पैसे नहीं मारने चाहिए, किसी का ना बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, ये सोच सबको रखनी चाहिए। तो ना और मतलब डैडी कह रहे थे कि अगर हम आज किसी का बुरा करेंगे तो आजकल लोगों को लगता है कि अरे ये तो कर लेगा, ये कुछ नहीं होता। बोले सब यहीं का यहीं है, आपके कर्मों की सज़ा आपको तो भुगतनी पड़ती ही पड़ती है, लेकिन आपके साथ साथ ना आपके बच्चों को भी भुगतनी पड़ती है। तो इसलिए आप ऐसे कोई कर्म करो ही नहीं जिससे आपका बुरा हो या फिर आपके बच्चों का बुरा हो, कि आप तो कर लोगे लेकिन आगे ना सबका मतलब पता है कि सबको यहीं भोगना है। पहले होता था सतयुग में कि मतलब ऊपर जाके सबको भोगना है, लेकिन आजकल भगवान इंस्टेंट कर्मा देते हैं, तुरंत के तुरंत आपके कर्मों का ना फल आपको मिलता है। अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आपको तुरंत आपका भी भगवान उतना उल्टा करके देते हैं। तो आदमी ना आजकल ये भूल जाता है, तो इसलिए तो डैडी वही बता रहे थे कि मतलब अपने बेटे से कह रहे थे कि तुम ऐसा कभी किसी के साथ मत करना। किस चीज की दवाई? खुजली होती है। खुजली होती है? किसकी होती है खुजली? आपकी होती है? हाँ। कहाँ होती है? लेग उसमें? हाँ। डेढ़ा के पास है दवाई, डेढ़ा से ले जाओ। डेढ़ा आपके पास ही तो है, दे दो मुझको दवाई, जाओ। ये नहीं, डेढ़ा के पास जाओ। मैं उनको समझा रहे थे, मतलब अपने बेटे को समझा रहे थे, बेटे को वो मुझसे भी कह रहे थे, मतलब हम दोनों को ही समझा रहे थे कि मतलब पैसे को अहमियत देना, हमेशा पैसा ज़रूरी होता है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं होता कि रिश्तों को मतलब एकदम ताक पर रख देना। पैसा बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन रिश्ते भी ज़रूरी होते हैं कि जब किसी की ज़रूरत होती है ना तो पैसा आप दे सकते हो, लेकिन जो अपनापन जो होता है ना वो पैसे में नहीं होता, वो रिश्तों में ही होता है। तो इसलिए ना बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें पैसा जोड़ने का इतना वो होता है
कि मतलब वो ना रिश्तों को ताक पर रख देते। उन्हें लगता है कि पैसा होना चाहिए, रिश्तों की कोई बात नहीं है, जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं सब चीज़ खरीद लूँगा। ये बात ठीक है, पैसे से आप सब चीज़ खरीद सकते हो, लेकिन रिश्तों को नहीं खरीद सकते। अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं तो आपको ना हमेशा उन्हें सही करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मेरा ये भी मानना है, मतलब ये डैडी भी मानते हैं, मैंने ऐसा डैडी से कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। मैंने कहा डैडी, पर रिश्ते अगर आप जितना उनको प्यार कर रहे हो, जितना उन्हें सम्मान दे रहे हो, अगर वो भी आपको पलट के उतना ही सम्मान और उतना ही मान दे रहे हैं तो उस रिश्ते को ना बचाना या फिर उसे संभालने की कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ही झुके जा रहे हो, आपको लग रहा है कि मतलब हम उस रिश्ते को बहुत इज्जत दे रहे हैं, बहुत मान दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, लेकिन वो सामने वाला आपकी को परवाह ही नहीं कर रहा, उसे इससे मतलब ही नहीं है कि आप उसे कितनी इज्जत दे रहे हो और वो आपको इज़्ज़त नहीं दे रहा, तो ऐसे रिश्तों को बचाने से भी कुछ मतलब नहीं बनता। रिश्ते दोनों तरफ से हों तभी चलते हैं, एक तरफा रिश्ता कभी नहीं चल पाता। फिर एक तरफा रिश्ते को ना लोग गुलामी समझने लगते हैं। उन्हें ना फिर ऐसा लगने लगता है कि मतलब ये इतनी हमारी इज़्ज़त कर रहा है तो कोई ना कोई इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा इसमें, या फिर इसका ये मतलब हमसे छोटा है, या फिर ये उतना सक्षम नहीं है। आदमी ना आपको कम आंकने लगता है। तो रिश्तों में प्यार और समर्पण ज़रूरी है, लेकिन वो दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से नहीं होना चाहिए। प्यार और समर्पण के साथ साथ ना आदमी में सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। आप अगर आप अपनी इज़्ज़त नहीं करोगे ना तो सामने वाला आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा, ये पक्की बात है। आजकल इज़्ज़त ना मांगने से नहीं मिल रही, आपको काम भी करने पड़ते हैं। खैर ये भी बात है कि सिर्फ इज़्ज़त मांगने से नहीं मिल जाती या बड़े होने से इज़्ज़त नहीं हो जाती। आपके कर्म भी ऐसे होने चाहिए कि लोग ना अपने आप आपकी इज़्ज़त करें। मांगने से कि हम उम्र में तुमसे बड़े हैं, या हम भाई हैं, बड़े भाई हैं, या कुछ भी हैं, आपका कोई भी बड़ा रिश्ता है तो उससे ना आपको वो नहीं मिलेगी। आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि लोग ना अपने आप मजबूर हो जाएं आपको इज़्ज़त देने के लिए, और मतलब वो खुशी से आपको इज़्ज़त दे। मजबूरी से इज़्ज़त पाना कोई बड़ी बात नहीं है आजकल। अब देखिए, आपको ज्ञान की बातें समझाते समझाते मेरा खाना भी बन गया। ये मैं डैडी की प्लेट लगा रही थी, और आज जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बनी थी मैं दाल और अरबी की सब्ज़ी। यहाँ पे अरबी को ना घुइया कहते हैं। किसी ने मतलब आप लोगों ने किसी ने देखी है मतलब अरबी की खेती? मैंने देखी है, मेरी बुआ जी हैं उनके यहाँ होती है, तो मैंने ना फर्स्ट टाइम उन्हीं के यहाँ देखी थी ये खेती, मतलब उनके खेतों में होती है। तो हम लोग उनके पास मतलब उनके घर गए थे घूमने छुट्टियों में, तब मैंने उनके यहाँ देखी थी ये खेती। मैंने उन्हीं के यहाँ देखी, उसके बाद ना फिर मुझे देखने का मौका नहीं मिला। तो ये जड़ से मतलब खेत में बड़े अच्छे से, इतनी उनकी तो इतनी बड़ी बड़ी थी। मतलब आजकल तो ये कह लो, मैंने बहुत दिनों पहले देखी थी, मैं बहुत छोटी थी, जब समर वेकेशंस में जाते थे ना तब देखी थी। तो तब तो उनके यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी थी, मतलब वो नेचुरल थी, कुछ वैसी चीज़ें नहीं। आजकल तो सब्ज़ी में ये इंजेक्शन और ये सब चीज़ें और ये वैसी मतलब वो डालने लगे हैं केमिकल ना, तो उससे ऐसे होने लगी हैं। अब इन्हें थोड़े दिन नहीं बनाओ ना तो ये मतलब ऐसे कहते हैं ना मठरा जाती हैं, कि मतलब उबलती नहीं हैं, कच्ची कच्ची सी रहती हैं। और उनकी तो इतनी बड़ी बड़ी थी और इतनी अच्छी, इतनी मुलायम, कि मतलब उन्होंने वहाँ पे चूल्हे पे बनाती थी बुआ जी खाना, तो उन्होंने कुकर में भी सीटी नहीं लगाती थी, वो सिर्फ ऐसे ही उबाल देती थी, मतलब हड़िया बोलते हैं जो, उसमें, और उसी में वो उबल जाती थी। घर की इतनी अच्छी होती थी। और आजकल बाज़ार की में तो आप कुकर में सीटियाँ लगाते रहो, वो उबलने का नाम नहीं लेती। जैसे आज भी माँ ने बनाई तो उसमें ना 2-3 ऐसी थी जो उबली ही नहीं थी, फिर माँ ने उसमें दोबारा सीटी लगाई तब जाके वो हुई। तो फिर डैडी ने वहाँ से कहा भी, मैं डैडी ना लाए हुए दिन हो गए थे ना अरबी को, डैडी माँ ने बनाए नहीं थे, तो डैडी ने कहा कि मतलब ये ना रख रख के ख़राब हो जाती हैं, इसीलिए नहीं उबल रही। और किसी के यहाँ भी होती है ऐसी खेती? अगर होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोगों ने देखी है कि नहीं। मेरे तो गाँव में भी बहुत खेती होती है, मतलब मेरे जैसे ताऊ जी हैं वो मिर्च की और इन सब की, मिर्च की खेती तो मैंने खुद भी देखी है। हम लोग जाते थे गांव में, हम तीनों बहनें, तो ना वो मिर्च तोड़ के लाते थे अपने खेतों से। तो मिर्च की तो मैंने अपने सामने देखी है, मतलब तोड़ी भी है मैंने मिर्च अपने हाथ से। बाकी तोरई वगैरह ये सब देखी है। ये तो हमारे घर में भी, मतलब गाँव वाला जो घर है उसमें बाहर ताऊ जी ने एक बना रखा था, बगिया सी बना रखी थी, उसमें भी होती थी, तो हम अपने आप ही तोड़ लाते थे वहाँ से। और आपको याद होगा कि मैंने ना राइस वाटर बनाया था, फिर मैंने आपको दिखाया ही नहीं कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ। तो मैं ना पहले मतलब अपना चेहरा अच्छे से धो लेती हूँ अपने फेस वॉश से, जिससे मैं यूज़ करती हूँ उसी से। उसके बाद उसे अच्छे से पोंछने के बाद ना मैं इसको ऐसे स्प्रे कर लेती हूँ, जिस बोतल में रखा था उससे ही स्प्रे कर लेती हूँ। और फिर मैं इसे ऐसे अपने आप ही सूखने देती हूँ, मैं इसे पोंछती या फिर कुछ नहीं करती, ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और फिर ये अपने आप सूख जाता है। उसके बाद मैं इसे ओवरनाइट छोड़ती हूँ, सुबह उठ के एक बार मुँह धो लेती हूँ। आप लोग इसे कैसे यूज़ करते हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, आपने देखा होगा कि मैं राइस वाटर कैसे यूज़ करती हूँ। तो मैं भूल ही गई थी कि मैंने आपको दिखाया नहीं है अभी तक मैं कैसे लगाती हूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।